अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर तहलका खेज चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूँ एपी सिंह के हवाले से। दोस्तों, एपी सिंह का दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। उसके पिछले साइड पे जहाँ इसका दिमाग है गंदा, जहाँ पे दिमाग, जिस दिमाग में भूसा और गोबर भरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है। मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या क्या डाला गया आप ये देखिए। मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ये देखें। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एपी सिंह का दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इसके दिमाग में पहले एक सुअर का दिमाग था और भूसा और ये भरा हुआ था। अब इसका देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें एपी सिंह के दिमाग का ऑपरेशन। ये पीछे से सिलाई हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो पीछे से ये इसके अंदर अब गोबर डाली गई है या पता नहीं क्या, इसको अपडेट करवाया गया, क्योंकि ये हरामखोर जो एपी सिंह है, अब तक इस मामले में, सीमा हैदर मामले में, यही सबसे बड़ा मरकजी मुलजिम है, मुजरिम है। तो ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे एपी सिंह जो है, इसका मेरे ख्याल में अब इसके दिमाग में कुत्ते का दिमाग लगाया गया। एक मरतबा फिर आप लोग देखें, ये देखिए, ये देखिए एपी सिंह के दिमाग को पीछे से सर को काटा गया है। ऊपर आप टाँके भी नज़र आ रहे होंगे और एक कान के ऊपर से भी होल किया गया है। यहाँ से उन्होंने किसी डॉक्टर ने कोई जो ड्रिल होती है, ड्रिल मशीन लगाई होगी और ऊपर दिमाग के आप लोग देख रहे होंगे पीछे जहाँ पे भेजा होता है, भेजे वाली एक डॉक्टर है, भेजे वाली जगह पे एक कोई नाली है या कोई एक पाइप है, वो भी उसके अंदर ठोंसा हुआ है। तो ये जो है एपी सिंह का अब जो कहा जा रहा है कि इसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, तो कुत्ते का दिमाग डाला गया है या किसी सुअर का या किसी जंगली जानवर का डाला गया है। इसीलिए ये दरिंदा है, दरिंदा लोगों का ये मतलब समर्थन करने वाला है। तो एपी सिंह का ये आप लोग देख रहे होंगे एक्सक्लूसिव विजुअल, आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं दिखाए होंगे कि एपी सिंह के दिमाग का, इसके खोपड़ी का ऑपरेशन किया गया है और इसकी खोपड़ी में एक होल किया जा रहा है और कान के ऊपर भी ये देखें इस टकलू गंजे वकील का, और यहाँ नीचे गले में देखें, गले के अंदर भी कोई टांके वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल में अब देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये कुत्ते की तरह भौंकता है, सूअर की तरह चीखता है, चिल्लाता है, या फिर ये शांत होकर रहेगा। क्योंकि अभी एपी सिंह का जो हमारे तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके दिमाग का ऑपरेशन किया गया है और उसके दिमाग में पहले भूसा, गोबर और गंद भरा हुआ था। इसीलिए दोस्तों उसको कानून का कुछ पता नहीं था। जो भी अपने आप को हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का महान वकील कहने वाला ये लानती इंसान बिल्कुल वकील कहलाने के लायक नहीं था। लेकिन अब पता नहीं इसने अपने दिमाग को अपडेट किया है या फिर इसको डिग्रेड किया है, समझ आएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी होगा। लेकिन दोस्तों ये सीमा का एक मुंह बोला भैया, जो कि दिन में भैया रात में सैया, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी औरतों, खवातीन का जिनसी इस्तेसाल करने वाला, जिनसी ज़्यादती करने वाला ये एक दरिंदा है। अभी तक ये जिंदा है और निर्भया कांड के वक्त से इसको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, नफरत की निगाह से देखते हैं। दोस्तों ये बंदा जो आप लोग देख रहे होंगे, जब मैं दिखा देता हूँ फिर से कि इस बंदे का अब दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। इधर ये देखिए एपी सिंह का, ये टकलू का, इस हरामखोर दगड़ दल्ले का ऑपरेशन किया गया। इसके अंदर अब कुत्ते का दिमाग डाला गया है या किसी सुअर का या किसी भेड़िए का डाला गया है, ये तो आने वाले दिनों में ही फैसला होगा। लेकिन अब ये देखिए इसके गले में भी कुछ लगाया हुआ है। ये पूरा इसने मेरे ख्याल में या तो फिर ये जवान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी ये 78 ईयर का हो चुका है। एक टांग इसकी कब्र में है और एक टांग केले के छिलके पर है, कभी भी ये फिसल सकता है। लेकिन आखिरी दिनों में भी इस हरामखोर को सुकून नहीं आ रहा। इस कमज़र्फ कमीने, जो कि इसका कोई बाप नहीं, बिना बाप पैदा होने वाला, ये अब अपने आप को जवान करने में लगा हुआ है। अब इसने अपने दिमाग का ऑपरेशन करके उस दिमाग में या तो कुत्ते का या किसी गधे का या फिर किसी सुअर का दिमाग लगाया होगा, डाला होगा, क्योंकि अब ये चाहता है कि आखिरी दिनों में मैं भरपूर तरीके से दरिंदगी करूं और आखिरी दिनों में लोग इस उम्र में कानून की मतलब समाज सेवा करते हैं। कानून के मुतालिक जो वकील होते हैं वो अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं और दूसरा जो भी मतलब समाज के अंदर इस्लाह करते हैं, मतलब कोई भी गलत काम हो रहा तो उनको रोकते हैं। लेकिन ये बुढ़ा दगड़ दल्ला प्रो मैक्स एपी सिंह बदनाम ज़माना हरामखोर वकील जो है अब अपने आप को जवान करने में लगा हुआ है। एपी सिंह भड़वा
आप पहले बता देते हैदर भाई आ रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे अच्छे हकीम हैं, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हकीम हैं, तो आपको देसी दवाई भेज देते, तो तुम्हें ये दिमाग खोलने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तुम्हारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, अब तुमने विंडो लगा दी है, पता नहीं, जब चाहे आप इसमें कुत्ते का दिमाग लगा लें, जब चाहें आप इसमें गोबर डाल दें, जब चाहें आप इसमें भूसा भरवा लें, तो अब ये तो तुम्हारी विंडो पीछे रहेगी। दोस्तों ये बंदा जो है एक जीता जागता भेड़िया है, ये इंसान नुमा जानवर है। दोस्तों आप लोग इसके खिलाफ उठें, जागें, क्योंकि ये लोग जो भी इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं उनकी पुश्त बनाई करने वाला ये हरामखोर वकील है, AP सिंह दगड़दल्ला है। और दोस्तों सीमा के मामले में सीमा को बुलाने वाला, सीमा का घर बिछवाने वाला, सीमा को ये कहने वाला कि तुम आने से पहले लोगों से उधार लो, लोगों से मोबाइल लो, शॉप से मोबाइल लो, लैपटॉप लो, गैजेट्स लो और फिर सस्ते दामों बेचो, यही बुढ़ा खोता है, ये बुढ़ा गधा है, यही हरामखोर वकील है। दोस्तों ये एक ख़तरनाक किस्म का इंसान है, इंसान कहलाना लफ्ज़ इंसान की तौहीन है। यकीन करें कि दोस्तों इससे बड़ा ख़तरनाक इंसान पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ख़तरनाक जो है वो सीमा है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीमा के जूते चाटने, पिछवाड़ा सूंघने के ख्वाहिशमंद हैं और वो कहते हैं कि कभी भी सीमा मौका दे हम अपनी ज़ुबान से सीमा के जूते पॉलिश करेंगे। दोनों ये लोग ख़तरनाक हैं, इनका विनाश होना बहुत ज़रूरी है, इनका लीगल विनाश होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे तक भिजवाएं, आगे तक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर तक ये शेयर करें कि ये बुढ़ा कितना ख़तरनाक है, कितना कम ज़र्फ़ और कमीना इंसान है। ये लानती, ये बेगैरत वकील जो कि एक निर्भया कांड से देख लीजिए कि आज तक इसने इंसानियत का साथ नहीं दिया। निर्भया कांड के वक्त पूरी दुनिया एक साइड पे थी, ये लौंडू लपाड़ू, ये हिजड़ा वकील एक साइड पे था। मोमिन साहब को भी देख लीजिए, इंसानियत की फलाह करने वाले, इंसानियत की खिदमत करने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले, उन्होंने हमेशा इंसानियत का साथ दिया और इस बुढ़े ने हमेशा इंसानियत के खिलाफ काम किया है। कभी भी इंसानियत से इसको कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। ये हमेशा जो दरिंदगी करते हैं उनका साथ देने वाला है। वो आपने देखा होगा एक आशु बापू राम है, वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में लड़कियों का, औरतों का, छोटी बच्चियों का जिनसी उनके ऊपर तशद्दुद करता रहा। ये उनके हक में, उनके समर्थन में निकल पड़ा और भूख हड़ताल कर दी कि शायद उसको छोड़ देंगे। और इसके अलावा आपने देखा होगा हमेशा जो भी आता है ये इतना हरामखोर है, इतना कमज़ोर और कमीना है कि मतलब प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देता है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंटरव्यू देता है, पहली बात तो ये है कि ये बंदा जो है हमेशा अपने जो इसके जानने वाले हैं, जिसमें वो एक गधे के कान वाला मनोज मस्ताना है, उसकी बहन और बेटी भी सीमा से ट्रेनिंग हासिल करके चकला चला रही हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सारे हरामखोर हैं, गैंगस्टर हैं, इनका विनाश होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में देखिएगा दोस्तों कि देखें मोमिन साहब तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और शायद ऐसे ही होगा क्योंकि लोग वहाँ से दावा कर रहे हैं, ये वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको तो शरण मिल चुका है। ये हम नहीं कह रहे, वहाँ से लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं कि आप लोग क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीमा को शरण मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसा मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, लेकिन जो सीमा को सपोर्ट की जा रही है, सीमा की पजीराई हो रही है, तो इससे लगता है कि सीमा के अंदर कुछ खास लगा हुआ है या उसके अंदर कुछ सोने के पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, इसीलिए सीमा एक वहाँ की सेलिब्रिटी बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ नाम की सेलिब्रिटी है, इसका कोई काम नहीं, इसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। इसको यहाँ से किक आउट करना चाहिए। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। AP सिंह तेरी ज़िंदगी पे लानत। अल्लाह हाफिज़।